वेलकम टू माय ईटीसी ग्रुप। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लुसेंट जीके, जिसमें मैं आपको अपने इन वीडियोस में ये बताऊंगा कि लुसेंट में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और केवल हम उन्हीं तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं या करेंगे अब जो तथ्य आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लुसेंट में दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन हम केवल उन्हीं पर फोकस्ड होंगे अब जो आपके वनडे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही जरूरी तथ्य होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लुसेंट के पहले टॉपिक से। और लुसेंट का पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी की बात करें तो इसके मुख्यतः चार स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये एक बेसिक बात है जो आपको जानना चाहिए। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों की तरफ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आते हैं पहले वेद की तरफ, और पहला वेद है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले कृषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 10वां मंडल। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्णों की चर्चा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला वेद है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, अर्थात इसमें यज्ञ संबंधी कर्म कांडों का विवरण मिलता है, और यह ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तीसरा है सामवेद। शाम का अर्थ है गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है, अर्थात ऋचाओं को ही मंत्र कहा जाता है या मंत्रों को ही ऋचाएं कहा जाता है। और सामवेद के पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अथर्ववेद अंधविश्वासों को बताता है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद भारत में जो फैले हुए हैं, जैसे जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, है ना, ये इस तरह के सभी बातों की चर्चा अथर्ववेद में ही कही गई है। आगे बढ़ते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, और ये 6 वेदांग हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, और इनकी संख्या है 18। और सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, अर्थात सबसे प्राचीन जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है स्मृति ग्रंथों में। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है।
जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगम साहित्य का संबंध किससे है? जैन साहित्य से। कल्पसूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं, ये तीनों एक ही नाम है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास कल्हड़ ने किया है और कल्हड़ की द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, अर्थात चचनामा में बताया गया है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक है पाणिनि। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्यों से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला वीडियो। लुसेंट के और भी वीडियो अपलोडेड होंगे धीरे धीरे, और अगर आप मेरे इस वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू।